मैं हूं अंकुर। आज मैं जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट में आया हूं। वो सीजेपी प्रोटेस्ट जिसके लिए शुरुआत में कहा गया कि सैकड़ों छात्र भी जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन आज पूरा माहौल बदला हुआ है। हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र आंदोलन में जुड़ चुके हैं और लाखों की संख्या में। अभी आपसे बात करूंगा, आप संख्या भी बताइएगा। ये पहले से जुड़े हुए लोग हैं। और ये कब हुआ? वांगचुक की जब यहाँ से हटाया गया उसके बाद से लोगों में जोश आ गया। और जोगी सत्येंद्र ने थंबनेल भी लगाया था कि सरकार ने क्या आंदोलन में जान फूकी, और वही हुआ है। अब मैं लोगों से बात करता हूँ, उनसे जानता हूँ कि वो भाई आप कब आए यहाँ पर? जी मैं 5 दिन से यहाँ पे हूँ। तो आपको पहली संख्या और अभी संख्या में बढ़ोतरी का कारण क्या है? संख्या बढ़ोतरी का कारण ये है जिस तरीके से कार्यकर्ता पूर्ण हरकत किए हैं 18 तारीख को, और एक जिंदा आदमी को यहाँ से घसीटते हुए सफेद कपड़े में लेकर गए हैं, ये उसी का रिजल्ट है। और अभी देखिएगा कल पूरा दिल्ली भर जाएगा बच्चों से और उनके गार्जियन से, क्योंकि मैं प्रतापगढ़ से हूँ, प्रतापगढ़ यूपी से। अभी कितनी संख्या होगी लगभग? अभी लगभग यहाँ लाखों की संख्या में लोग होंगे। यहाँ पर भी जो आपको दिख रहे हैं, उसके बाद पूरा आरी बगल हम देख रहे हैं कि एक न्यूज देखे थे, उसमें दिखाया जा रहा था कि लोगों को वहाँ पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो ये तानाशाही नहीं चलेगी अब। और हम सभी जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आप लोग यहाँ कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या में हम लोग रहेंगे उतनी ही मजबूती के साथ हमारी मांग पूरी की जाएगी और हमारी मांग वहाँ रखी जाएगी। और सरकार क्या करेगी उस पर आप तो सवाल तो करूंगा ही करूंगा, और क्योंकि जिस प्रकार से वांगचुक को हटाया उसके बाद सवाल तो और खड़े हुए हैं। आप क्या करते हैं? जी मैं एक लॉयर हूँ। मैं जान रहा हूँ किस तरीके से संविधान को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये बच्चे देश का भविष्य होते हैं, अगर यहाँ आज रात में 11 बजे सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब इनके अंदर दर्द है। इसका मतलब है कि ये सरकार गलत कर रही है। वांगचुक को उठाना बहुत भारी पड़ गया इनको। सोनम वांगचुक सर को उठाना इनके लिए बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और अब हम लोग इनको भगाकर ही मानेंगे, ऐसे दम नहीं लेंगे। उसके लिए चाहे हमको यहाँ महीनों या सालों बैठना पड़ेगा, बच्चे 1 साल छोड़ देंगे अपना पढ़ाई, लेकिन यहाँ पर संघर्ष करते रहेंगे बगैर इसके। पेपर लीक हो जाते हैं मिनट में, 1 मिनट में पेपर लीक हो जाता है। इसमें बैठना क्या है? जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा, सही नहीं कहा जाएगा। हर मिनट एक पेपर लीक हो जाता है। जिंदगी किसकी खराब होती है? आपकी और हमारे जैसे स्टूडेंट्स की। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। ये नेहा के शब्द हैं, आयशा के शब्द हैं। वो लगातार वांगचुक जी को उठा लिया गया, जबरन उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इनका अनशन भूख हड़ताल अभी भी जारी है। इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक। बहुत लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं और ये लगातार ये भी कहा जा रहा है कि चुनौती भी दे रहे हैं। इनकी अमरीश जी से बात हुई तब भी इन्होंने कहा कि हमें अगर पुलिस एक्शन भी होगा, हम गिरफ्तारी भी हो जाए तो जगह जगह ये अलग से अनशन और आंदोलन भी करेंगे। कल का इन्होंने अलग बताया हुआ है। इसी मामले में ऐसा जुड़े हुए जो यहाँ पर अभी मौजूद है उनसे बात करूंगा कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। वांगचुक जी को तो उन्होंने जबरन अस्पताल पहुंचा दिया गया, आपका अभी अनशन लगातार जारी है। तो अभी पुलिस को कहा जा रहा है क्या गिरफ्तारी भी कर सकती है, ये खबरें चली। फिर आपसे ये कहा गया कि हम चुनौती देते हैं कि हमें गिरफ्तार करें, आपकी तरफ से बात आई। अगर पुलिस एक्शन हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? लोग बार बार रेजिस्ट कर रहे हैं, एक बार नहीं बार बार रेजिस्ट किया। पुलिस का एक्शन जब सोनम जी को उठाने आए, सोनम जी को जबरन लेके गए, उस समय पर 100 पुलिस वाले इस कैंप की तरफ भी बढ़े। लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर उनको रेजिस्ट किया। आज पुलिस ने फिर कोशिश की कि मेडिकल चेकअप के बहाने इन लोगों को ले जाए, यहाँ से नेहा, मनीष और आमीन को यहाँ से ले जाए। आज कोशिश की गई, फिर ह्यूमन चेन बनाई। हमने डॉक्टर को आने भी दिया, हमने मेडिकल भी किया, मगर पुलिस को यहाँ पर एंटर नहीं करने दिया। तो पुलिस अगर इस तरीके से जबरन व्यवहार करेगी तो पुलिस को रेजिस्ट किया जा रहा है। साथी लोग 22 दिन भूख हड़ताल की कंप्लीट कर रहे हैं। कल इनका 23वां दिन शुरू होने वाला है। सोनम जी के साथ उनकी सॉलिडारिटी में है। सोनम जी के साथ साथ जो निर्णय होंगे मिलकर साझा आंदोलन के रूप से सारे निर्णय लिए जाएंगे। सरकार तो मानने की लगातार दिख रही, बातचीत तक आप लोगों से नहीं की ना। वांगचुक जी से करीब उल्टा उठा लिया गया, वो तो फिर और एक्शन लेगी। कल संसद मार्च है और एक्शन हुआ तो फिर इसको बात आपको करनी पड़ेगी। एक समय तक सरकार नहीं सुनती है तो फिर सरकार बदलती है। आपको लगता है ये सरकार सुनेगी और बदल भी जाएगी?
हमें बदलने पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि यहाँ पे मंजर देखिए, यहाँ पर मंजर देखिए, देश भर के अलग अलग शहरों और गांवों और कस्बों में मंजर देखिए। आपको इतनी उम्मीद थी? शुरुआत में कहा गया कि लोग यहाँ पर बहुत, सोशल मीडिया पे बहुत जोश है, यहाँ पर कम था, लेकिन अब तो काफी जोश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको उम्मीद थी पहले से? हमें उस आक्रोश पे उम्मीद थी, क्योंकि उस आक्रोश को हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं पिछले कई सालों से। बतौर स्टूडेंट उस आक्रोश को जब से स्टूडेंट लाइफ शुरू हुई है महसूस कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जो इतने इतने सालों तक बेरोजगार राजेंद्र नगर में, कोटा में, मुखर्जी नगर में, इन इलाकों में महसूस रह जाते हैं एक ही एग्जाम की तैयारी में कि एक पेपर निकलेगा और क्लैरिटी आएगी जीवन में, उनका आक्रोश को हम महसूस कर रहे थे। वो आक्रोश आज फूट के दिख रहा है। कब तक चलेगा ये? जब तक सरकार नहीं झुकेगी, बात नहीं करेगी? एकदम एकदम एक आंदोलन नए नए मोड़ लेता है, बार बार लेता है। कल संसद मार्च का कॉल है, उसके आगे के निर्णय भी लिए जाएंगे, साझा रूप से लिए जाएंगे। बिल्कुल। तो आप वैसे, आपका नाम क्या? मैं अभिज्ञान हूँ आइसा छात्र संगठन से। तो अभिज्ञान जी ने अपने ही बताई कि इनकी क्या जोश है, जनता के आक्रोश, छात्रों के आक्रोश के कारण ये लगातार एक हिसाब से चुनौती ही दे रहे हैं कि सरकार कुछ भी कर ले और कितने भी देर तक बात ना करे, ये लगातार डटे रहेंगे और इन्हें भरोसा है। अब इनका भरोसा कितना जल्दी सफल होता है, सरकार क्या सोचती है, सरकार की चुप्पी में बहुत कुछ कहावत, बहुत कुछ सुर होते हैं। प्रदर्शन स्थल का माहौल अलग अलग जगह पे अलग अलग है। कोई नारेबाजी कर रहा है, वहाँ पर जय भीम के नारे लग रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, आगे तक भीड़ ही भीड़ है, वो अलग अलग प्रकार के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। लेकिन और कुछ लोग दिन भर प्रदर्शन करने के बाद कुछ लेटे हुए हैं और आराम से वो, लेकिन अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर ये लोग उतने हैं, उधर सुरक्षा बल हैं, लेकिन उस साइड भी लोग अपने विश्राम कर रहे हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अब इन लोगों से बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। भैया कब आए आप यहाँ पर? आज ही आया बिहार से। कहाँ, बिहार से आए? कैसे आए? जनरल बोगी से ट्रेन में कुचा कर आया बोड़े की तरह। क्या ऐसी आपको लगा कि जाना चाहिए जनरल बोगी से? मैंने जब सुना कि सोनम वांगचुक सर को पुलिस घसीट के और उनको वहाँ से उठा लिए, कि सरकार ऐसा भी कर सकती थी, बात करती आके। ऐसा नहीं कि वो नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की यहाँ पे पुलिस है और उनके आदेश पे, गृह मंत्री के आदेश पे यहाँ पे पुलिस आई और उनको ये ऐसे घसीट कर लगे। यही बात हमको गाड़ी घर से पापा तो आदेश दे दिए, मम्मी क्या करते हैं? पापा तो वही प्राइवेट जॉब करते हैं, वो गार्ड है, और मम्मी भी नहीं बोल रही थी। उनको इतना, जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये लोग खबर आता नहीं है, वो लोग इतना जान नहीं पाते। सोशल मीडिया फ़ोन तो वो चलाते नहीं है, हम लोग फ़ोन चलाते हैं, इसलिए हमको जानकारी था। हमको लगा कि जाना चाहिए, अगर नहीं गया तो ये उनके साथ बहुत अच्छी होगा, अन्याय होगा। घर वालों ने कहा कि आप जाओ। पहला बार दिल्ली आया हूँ, इससे पहले मैं कभी दिल्ली आया ही नहीं, समझो बचपन आज तक। मतलब कि होता है ना कि बाप जन पहला बार मैंने दिल्ली आया। आप क्या करते हैं? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है। कौन सी कक्षा में आप? मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही जनरल का तैयारी कर रहा हूँ। आपको मतलब ये लगा कि जो आंदोलन है वो नीट का नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था का है, इसलिए आपको? यस, इसलिए आया। और मेरे चाचा की लड़की है, वो नीट का एग्ज़ाम दी थी। डी नीट में भी उसका बोलती है कि जो पढ़ाई एक हुआ होता है कि ऐसा नहीं गया, फिर मानसिक टेंशन से उसको वैसा डी नीट भी उसका नहीं गया। अच्छा, आप किसी के साथ आए कि आपके साथ हैं? मैं अकेले आया, मैं दूसरे को नहीं समझा सकता। मैं अकेले, मैं जनरल में आ सकता हूँ, दूसरा आता है, एक लड़का कोई आता है तो उसको होटल चाहिए या कोई जनरल वो एसी बोगी से आता। हम जो सोच सकते हैं दूसरा नहीं सोच सकता। हम किसी को समझा में कह सकते हैं, लेकिन उसका मानसिक संतुलन को हम बदल नहीं सकते। वो अलग सोच सकता है, उसकी सोच हमसे अलग हो सकती है। आपको पहले जब प्रदर्शन हुआ, शुरुआत हुई थी इसकी, तो आपको क्या विचार क्या थे और अभी आपके विचार क्या हैं? पहले भी सोचा था कि हमें आना चाहिए। मैं तो 19 तारीख को आना रहता था, लेकिन मैं बिहार से जब ट्रेन आती है 19 तारीख को, तो आज कल पहुंचने में लेट हो जाता। मैं अचानक मैं रात को 10:40 में हाजीपुर से ट्रेन था, मैं वैशाली जिला का रहने वाला हूँ। हाजीपुर से एक स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस आया, वही जनरल टिकट लिया। 10 बजे हमें बाज़ार से, जो मेरा घर बेलकुंडा हुआ, अति गाड़ी नहीं मिल रहा था, तो एक बोलेरो, प्राइवेट बोलेरो को रोक कर मैं हाजीपुर आया। वहाँ से गाड़ी पकड़ के, समझिए इतना जगह नहीं था। जनरल बोगी ट्रेन का तो हाल इतना ख़राब है, आजकल टिकट नहीं मिलते, रिजर्वेशन मिलता भी है तो हालत बहुत ख़राब है। ट्रेन में भी जगह थोड़ा, बूढ़े की तरह कुछ खाना पानी भी नहीं पिया, ठहरे आया ट्रेन में, इतना हालत था। इस टाइम आप यहाँ पर आए थे?
क्या कितने बजे आ गया यहाँ पर? यहाँ पे मैं 3 बजे 5 बजे उतर के पटना न्यू दिल्ली जंक्शन पे उतरा और यहाँ पे आया। आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। आप कब आज ही आए? मैं भी आज ही आया हूँ। ऐसा लगा कि अब चलना चाहिए? चलना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो, बहुत सालों से हम देख रहे हैं। इस वजह से हाँ मुझे लगा कि आना चाहिए कि आप करते कोई ना क्या कोई तो पहल करे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब ही करता हूँ, मैं भी फैक्ट्रियों में काम करता हूँ मैं। आज अब शुरुआत में जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो वांगचुक का जब इन्होंने उठाया, वांगचुक जी को उठाया, उसके बाद यहाँ पर भीड़ बहुत बढ़ गई। आपको भी वही लगा कि वही एक कारण है कि शिक्षा व्यवस्था तो पहले से भी? शिक्षा व्यवस्था तो पहले से ही खराब थी, लेकिन इन्होंने जो कल काम किया है ये बहुत गलत किया है कि इस तरीके से ये वांगचुक सर को ले गई, ये गलत था। ये ऐसा व्यवहार किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से ये ले गए लाश की तरह, उन्हें उठा के जिंदा इंसान को ये लाश की तरह उठा के ले गए, इन्होंने गलत किया ये। जो इतना दिन से भूखा इंसान था उसको ऐसे स्थिति में ऐसे घसीट के ले गया, कैसा उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी आजमगढ़ से। यूपी आजमगढ़ से। अब आज ही आए आप? नहीं आज ही आए? नहीं, मेरे को 3 दिन हो गया आज इधर आने। आप कल संसद मार्च में भी जाएंगे? हाँ जाऊँगा, इसलिए रुका हूँ ये करने के लिए। कल पार्लियामेंट तक जाऊँगा। क्या बस नॉर्मल अपने विचार, मेरा कोई सवाल नहीं। आपको क्या अभी महसूस हो रहा है? सारा प्रदर्शन आपने देखा, 3 दिन पहले आ गए, पहले क्या महसूस होता था? पहले जब मैं 3 दिन पहले आया था तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ का माहौल थोड़ा सा डाउन चल रहा है। हाँ, जब इन लोगों ने 18 तारीख को सोनम वांगचुक जी को उठाया इधर से गलत हरकत करके, तो उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी पब्लिक का जो भीड़ बढ़ी है वो थोड़ा ज़्यादा हो गई है। और ये सब माहौल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम जीतेंगे। आप जीतेंगे? आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। अभी मैं LLB करने वाला हूँ। बिल्कुल, मामला केवल नीट का रहा नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था का हो गया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? साथ ही में है। अच्छा, आप साथ में आए? साथ में ही है सर। क्या बोलें, हम लोग का आवाज़ जब सुन के भी दब जाता है तो क्या बोले बताइए। बिना बोले उन्होंने बहुत बोल दिया। यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा के अब वो कह रहे हैं क्या बोलें, ये भी अपने आप में एक बोलना है। कुल मिलाकर जगह जगह से, वो यूपी आजमगढ़ से हैं या बिहार से आपने जनरल बोगी में बैठ के आ गए, अब वो यूपी के आगरा से हैं, अलग अलग जगह ये हमें बुला रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बात कर लेता हूँ। हाँ भैया। मेरा नाम हैप्पी है। सर्वप्रथम इस समाज को और यहाँ उपस्थित जो भी जन समष्टि है उसको क्रांतिकारी सलाम, और अभिजीत दीपके जी को और सोनम वांगचुक जी को भी क्रांतिकारी सलाम। मेरा नाम हैप्पी है, चौरी चौरा देवरिया से मैं आया हूँ, रुद्रपुर घर पड़ता है। मैं कुछ लिखा भी हूँ कि पढ़ते पढ़ते मैं कुछ लिखने लगा हूँ और लिख के मैं बोलने आया हूँ, और मैं बीजेपी का पोल खोलने आया हूँ। अच्छा, हाँ, आप ये बताइए कि जो आदमी लोहा बेच रहा है, टीना बेच रहा है, तो सोना और हीरा नहीं, जो आदमी लोहा चोरी कर रहा है, टीना चोरी कर रहा है, वो हीरा और सोना चोरी नहीं करेगा? जवाब दीजिए। तो यूपी PCS, यूपी कांस्टेबल, यूपी SI, बिहार PCS, बिहार कांस्टेबल, बिहार नेकपाल, यूपी नेकपाल, सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं। तो क्या UPSC लीक नहीं होता होगा? JRF लीक हो रहा है, नीट लीक हुआ ही है। बताइए कहाँ ये लोग जाएंगे, हमें कहाँ जाएंगे? कहते हैं लोग कि युवा देश का भविष्य है। जैसे मैं MA साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, कहते हैं लोग कि युवा देश का भविष्य है। हाँ, हमारे वैदिक साहित्य में, जैसे कि वैदिक साहित्य में सारे धर्म ग्रंथ आते हैं, आरण्यक, उपनिषद, गीता, कुरान, सब उसी के अंदर आते हैं। वैदिक साहित्य में 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो दूसरा जो है गृहस्थ, वो ऋण होता है, यानी कि मैं गृहस्थ में जाऊंगा और सरकार इस पेपर लीक के चक्कर में मैं एग्जाम देने से पहले, जो युवा है, एक मेंटल प्रेशर रहता है कि नहीं? रहता है ना। अब एग्जाम देने के बाद तनाव बढ़ गया। क्यों नया प्रेशर आ गया है भाई। 22 लाख लड़के, करोड़ों लड़के जो भारत के युवा हैं, सबका एग्जाम लीक हो रहा है। पेपर देने के बाद ये मेंटल प्रेशर रह रहा है, इधर आ जाइए आप, मेंटल ये प्रेशर रह रहा है कि एग्जाम लीक ना हो जाए। यानी कि भारत का यूथ ही, जिसको आप भविष्य कहते हैं, भविष्य को मेंटली एंजाइटी, डिप्रेशन दे रहा है। और भविष्य कहाँ जाएगा? विश्वगुरु कैसे बनेगा जब मैं डिप्रेशन में रहूँगा? और मैं ही ऋण हूँ, अरे नहीं डिप्रेशन में है। तुम
तो मैं इसमें एक CJP को लेकर एक कविता भी लिखा हूँ और एक अच्छा स्पीच भी लिखा हूँ। उस पर सुनाई। तो मैं इस CJP ने और सोनू वांगचुक ने, इस CJP और सोनू वांगचुक ने हम युवाओं के मन में एक उम्मीदों का बीज बोया है और उसे हमने मन में ढोया है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.